ऐसे ढेरों कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जिसको लेकर पल्लवी पटेल को हर एक कह सकते हैं लेवल पे उन चीज़ों को चेक करना चाहिए था, लेकिन समय देखिए नहीं है। ऐन वक़्त पे आकर उन्होंने चुनावों के इस तरह का फैसला किया है जो कहीं न कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओवैसी का सिंबल ना देना, वहीं अनुप्रिया पटेल का भी एक तरीके से चुनौतियाँ देना, तो ये पल्लवी पटेल के लिए खतरा है उत्तर प्रदेश में। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ क्या बढ़ती हुई नज़र आएँगी, क्योंकि एनडीए की तरफ बढ़ना नामुमकिन माना जा रहा है। दो चरणों के तहत देश की 18वीं लोकसभा में 191 सीटों पर मतदान पूरे हो चुके हैं। देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हैं। जी हां, चुनाव आम है लेकिन बात आम नहीं है, बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पल्लवी पटेल चर्चाओं का विषय बनी हुई है। कारण है पल्लवी पटेल के द्वारा उठाया गया कदम। जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद के चुनाव के दौरान उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, उसके बाद से ही पल्लवी पटेल मुश्किलों में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आई थी कि पल्लवी पटेल चाहत ये रखती थी कि उनकी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी माता है कृष्णा पटेल, अखिलेश यादव उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के तौर पर आगे करे और फिर उनकी ये पहचान भी बनवाए। लेकिन उसके पीछे कारण पल्लवी पटेल ने यह दिया कि अखिलेश ने जब से यहां सपा की कमान संभाली है, वो सपा के मूलभूत फॉर्मूले पीडीए को भूल चुके हैं। और जिस तरीके से राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से किया है, उसमें पीडीए फॉर्मूले को बिल्कुल भी अमल में नहीं लाया गया। ये कारण, ये तर्क देते हुए पल्लवी ने अखिलेश से गठबंधन तोड़ लिया और ओवैसी के साथ जा मिली, जहां ऐलान किया कि वो प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जैसे ही ओवैसी के साथ कदम आगे बढ़ाया, तुरंत ही चुनाव आयोग ने उनका चुनाव चिन्ह मानो यहां अपनी जेब में रख लिया। यानी कि चुनाव आयोग ने उन्हें उनका चुनाव चिन्ह नहीं सौंपा, जिसका कारण यह था कि पल्लवी पटेल ने चुनाव आयोग के सामने अपनी पार्टी की वार्षिक आय का ब्यौरा पेश नहीं किया था। लिहाजा चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया, जिसके खिलाफ पल्लवी पटेल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां उनकी अर्जी खारिज हो गई और फिर उनकी अर्जी जा पहुंची ओवैसी के दरबार में, जहां उन्होंने ये मांग की कि हम आपके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ओवैसी ने भी इनकार कर दिया। जिसके बाद पल्लवी पटेल ने फैसला किया कि वो अब अपने तमाम उम्मीदवारों को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन क्या पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़कर अपने ही पैरों पर मानो कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? क्या पल्लवी पटेल ने अब अपने राजनीतिक भविष्य को अंधकार की ओर धकेल दिया है? ऐसे कई और सवाल हैं और न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, साथ में कई साथी हैं, जानेंगे उनसे तमाम सवालों के जवाब। अमन जी, सबसे पहले हैं अमन जी, पल्लवी पटेल लंबे वक्त से साथ से अखिलेश यादव की, लेकिन जो राज्यसभा चुनावों के दौरान मतभेद हुआ दोनों के बीच, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश कहते नजर आए थे कि पल्लवी 22 के राज्य के चुनावों में हमारे साथ थी, अब नहीं है। क्या पल्लवी पटेल ने जो ये पूरा फैसला लिया ओवैसी के साथ जाना, चुनाव लड़ना अलग से, क्या ये कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति तो नहीं हो गई? ज़ाहिर बात है, क्योंकि अगर सपा के साथ वो होती तो मेरे ख्याल में उनको कह सकते हैं एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता हुआ नज़र आता है, एक बेहतर मकाम की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। जिस तरह से उन्होंने जल्दबाजी करते हुए सपा के साथ में अपना गठबंधन ख़त्म किया, एक तरीके से अलग राह अपनाने का प्रयास किया, वो उनके लिए अब घातक साबित हो रहा है। क्योंकि आप देखें तो कई सीटों पर जो खबरें सामने आ रही हैं, कई सीटों पर ऐसा भी है कि जो उनके प्रत्याशी, उनके नामांकन भी खारिज हो रहे हैं। तो ये बताता है कि इस जल्दबाजी में पल्लवी पटेल ने फैसला किया कि भाई उनकी पार्टी चुनाव में जाएगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। कभी ओवैसी के साथ में वो लड़ने की बात करती थी, लेकिन अब जिस तरह दिखाई दे रहा है कि उनका जो चुनाव चिन्ह है वो तक उनको नहीं मिला, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से वो उलझनों में पड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात करती हैं, कई सीटों को जीतने के दावे करती हैं, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव है, अपने आप में क्षेत्र बड़ा होता है और वहाँ पर जब सामने आपके बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, सपा जैसे बड़े दल हों, बसपा जैसे बड़े दल हों, तो वहाँ पर जो छोटे दल हैं उनके लिए वैसे भी अपनी साख को बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो साथ में मिलकर चुनाव लड़ें तो शायद स्थिति उनके लिए बेहतर हो सकती है। अनुप्रिया पटेल जो उनकी बहन है, उन्होंने इसी तरह के राह पर अपनाते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन किया और देखिए 2014 से लगातार 2 सीटों पर न सिर्फ जीतती हुई आ रही, बल्कि सरकार में भी उनकी अहम भूमिका रहती है, मंत्री उनको बनाया जाता है। इसके अलावा कई विधायक उनकी पार्टी के जीते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पल्लवी पटेल इस पूरे के पूरे कह सकते हैं रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई पड़ती है। भाई उनकी बहन जो है अनुप्रिया पटेल, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर पल्लवी पटेल ने सोच समझकर फैसला किया होता, अगर बेहतर फैसला किया होता, तो शायद उनकी स्थिति भी यूपी में मजबूत होती। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी
बयानबाजी वो कर रही हैं, जिस तरह की बातों को वो सामने रखती हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह की वो राजनीति कर रही हैं, वो अपने आप में उनको उलझन में डालने वाला है, न सिर्फ उनको बल्कि उनकी पार्टी को भी, क्योंकि जिस तरह के प्रत्याशियों का नाम वो तय करती है, जिस तरह के कह सकते हो उम्मीदवार वो कह सकते हैं कि उतारती हैं, उनमें भी क्या वो बात है कि लोकसभा चुनाव में कहीं भी वो ठहर सकें, कहीं भी अपने आप को मजबूती से कह सकते हैं सामने पेश कर सकें। तो ऐसे ढेरों कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जिसको लेकर पल्लवी पटेल को हर एक कह सकते हैं लेवल पे उन चीज़ों को चेक करना चाहिए था, लेकिन समय देखिए नहीं है। ऐन वक्त पे आकर उन्होंने चुनावों के इस तरह का फैसला किया है जो कहीं न कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बात आ चली है बहन अनुप्रिया पटेल की, जो कहीं ना कहीं पल्लवी की तुलना में बेहतर मजबूती में दिख रही हैं। सवाल नाजमीन से रहेगा, नाजमीन विकल्पों की अगर अब बात की जाए यहाँ पर क्या बचते हैं पल्लवी पटेल के लिए, क्या वो बहन अनुप्रिया के साथ एनडीए में शामिल हो सकती हैं? देखिए, पल्लवी पटेल का एनडीए में जाने का मतलब है कि वो चुनाव लड़ना चाहेंगी। वो चुनाव लड़ने के लिए ही और सीटों की लड़ाई को लेकर ही वो समाजवादी पार्टी से दूर होती हुई नज़र आई, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के सामने उन्होंने शर्त रखी कि उन्हें 3 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से शायद उन्हें 1 सीट ही मिलती हुई नज़र आती फूलपुर की। लेकिन वो सीट भी उन्होंने अपने हाथों से गँवा दी जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली। एआईएमआईएम के साथ वो जाकर जुड़ गई और उसके बाद देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी साथ छोड़ दिया, सिंबल देने से इनकार कर दिया। पल्लवी पटेल को चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह नहीं मिला, इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगता हुआ नजर आया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहेगी कि पल्लवी पटेल उनके गठबंधन में आए। यहाँ पर संख्या बढ़ेगी, वो अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी को खतरा यहाँ पर महसूस होता हुआ नजर आएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन एनडीए की तरफ अगर पल्लवी पटेल बढ़ेंगी, वो कद अनुप्रिया पटेल की तरह वो साबित नहीं कर पाएंगी। एक सांसद है अनुप्रिया पटेल, 2019 में उन्होंने चुनाव जीता है, उससे पहले भी चुनाव जीतती हुई नजर आई हैं। अनुप्रिया पटेल सबसे पहले पार्टी का गठन यहाँ पर करती हुई नजर आई थी, उनके पिता के मार्गदर्शन पर वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। पल्लवी पटेल और उनकी माँ ही कहीं ना कहीं अलग हुई। लेकिन अब यही देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार पल्लवी पटेल का अकेले चुनावी मैदान में उतरना, ओवैसी का सिंबल ना देना, वहीं अनुप्रिया पटेल का भी एक तरीके से चुनौतियां देना, तो ये पल्लवी पटेल के लिए खतरा है उत्तर प्रदेश में। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ क्या बढ़ती हुई नजर आएंगे, क्योंकि एनडीए की तरफ बढ़ना नामुमकिन माना जा रहा है। एनडीए की तरफ बढ़ना नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि पल्लवी पटेल यहाँ सीटों के लिए ही अखिलेश से अलग हुई थी। अब अखिलेश पर बात आई है, 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। सामने बीजेपी है जो सहयोगी दलों के साथ यहाँ 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिनेश 62 सीटों पर है अखिलेश, एक टीएमसी को दी है, 17 कांग्रेस के साथ साझा की है। 62 में कितनों पर साइकिल चलती नजर आ रही है? देखिए, शिवपाल यादव का मैंने एक बयान पढ़ा। उन्होंने कल एक मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें प्रेस वार्ता हुई थी जहां वो कुछ जन समर्थन के प्रचार पर निकले थे। वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 50 सीटें जीतना है, यानी कि गठबंधन में रहते हुए 50 सीटें जीतने का दावा यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस समाजवादी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी साथ होने के बावजूद 5 सीटें मिली थी, आखिरकार कांग्रेस का समर्थन होने के बावजूद क्या ये आंकड़ा 50 पार जा सकता है, या यूं कहें कि 50% लड़ाई में दिखाई दे सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सांप्रदायिकता, धार्मिक और यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को उत्तर प्रदेश में यहाँ पर परचम लहराने की उस मुद्दे के आधार पर कोशिशें की जा रही है, तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें तो हैं। लेकिन पीडीए और पीडीएम का नारा जिस तरीके से दिया जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कुछ मजबूती दे सकती है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वोट शेयर इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ से समाजवादी पार्टी को भी वहाँ उसका जाहिर तौर पर लाभ मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी को भी। जब इस तरीके से देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं पेचीदा हो चुका है, और यहाँ पर कोशिशें ये की जा रही हैं और परिस्थितियां अक्सर यहाँ पर देखा जाए तो विपरीत हैं। क्योंकि 5 साल पहले जो मुद्दे थे वो विभिन्न थे। वहाँ पर एक तरीके की कहीं ना कहीं मोदी लहर को लेकर के तमाम जिस तरीके से सीटों पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, अब मुद्दे विपरीत हो गए हैं। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लोग मोदी सरकार से मांग रहे हैं। कहना यह है कि भाई राम मंदिर आपने बनवाया, ठीक है, तमाम आपके दावे हैं वो सही है, लेकिन आपने 10 साल में विकास कार्यों में किस तरीके का यहाँ पर सहयोग किया और कितना यहाँ पर उत्तर प्रदेश को
प्रगति के पथ पर लेकर गए, इस पर बड़ा सवाल है और यही रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर लोग मांगते हुए नजर आ रहे हैं। चुनौतियां हैं 10 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन अभी भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आती है। अच्छा, एक छोटा सवाल रहेगा, आपने कहा बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, पल्लवी पटेल जिस तरीके से सपा से अलग हुई है, कहीं ना कहीं झटका तो अखिलेश को लगा है। क्या ये चीज हो सकती है कि डिंपल यादव पहल करें और मनाती अगर यहाँ पर नजर आए, बातचीत करती अगर नजर आए पल्लवी से, क्या वापस यहाँ इंडिया गठबंधन सपा के साथ आ सकती है? देखिए अक्षय, पल्लवी के पास और कोई रास्ता बचा भी नहीं है और जिस तरीके से 2 सीटें उनकी तरह उनको देने की बात की जा रही थी, मिर्जापुर और फूलपुर सीट, जहां से आसानी से वे अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़वा सकती थी और खुद भी लड़ सकती थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ राज्यसभा चुनाव के दौरान जो मतभेद उत्पन्न हुए, समाजवादी पार्टी को लेकर के लगातार उनका जो रुख रहा, योगी आदित्यनाथ की तारीफों की पुल बांधती हुई नजर आई, ये तमाम चीजें जो थी ये अखिलेश यादव को नागवार गुजरी। उनका कहना था कि आप विपक्ष में लगातार मौजूद हैं, हम आपको सियासी ताकत देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफें कर रही हैं, हमारे साथ गठबंधन में रहते हुए आपने जीत दर्ज की, लेकिन आप अपना वोट जो है राज्यसभा के चुनाव में वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को दे रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने दूरियां बनाई और वहां पर एक भी सीट ना देने का यहाँ पर फैसला किया गया। लेकिन डिंपल यादव का आपने जिक्र किया है, जाहिर तौर पर बड़ी नेत्री हैं और समाजवादी पार्टी में अच्छा खासा रुतबा है। देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और यहाँ पर यदि डिंपल और पल्लवी के बीच कोई सहमति बनती हुई नजर आई तो आगे आने वाले वक्त में अखिलेश यादव भी इस पर विचार जल्द ही कर सकते हैं। अखिलेश भी जल्द विचार कर सकते हैं अगर डिंपल और पल्लवी के बीच सहमति बनती नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं झटका तो अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल से गठबंधन टूटने पर लगा ही है। अब क्या इसकी भरपाई डिंपल यादव कर पाएंगी यहां पर या फिर नहीं, क्या कुछ इस पर आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ESPN 9।